राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज मेरे साथ गायत्री जुड़ी हैं। गायत्री जी, शी इज द फाउंडर ऑफ द ऑल्टरनेट मीडिया। उनका बहुत शानदार, बहुत बढ़िया चैनल है और आप सब अक्सर इन्हें मेरे साथ देखते हैं। तो गायत्री जी नमस्कार। नमस्कार सर। गायत्री जी, अभी हमने आज जो ट्रंप साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के जो बयान हम सुन रहे हैं, और आप चूंकि जियो पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छी ऑब्जर्वर है, मैं आपकी हमेशा कमेंट्री सुनता हूं और आपके प्रोग्राम्स बहुत अच्छी तरह जियो पॉलिटिक्स को कवर करते हैं। तो इस पे आपका क्या टेक है कि अचानक जो ये सॉफ्टन किया है स्टैंड अपना ट्रंप साहब ने, और आपको नियर फ्यूचर में क्या होता लग रहा है? अब तक आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर रही हैं? देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। वो अचानक से उन्होंने बो डाउन नहीं किया हुआ है। कपल ऑफ रीजंस इन्वॉल्व है। एक तो हैट्स ऑफ टू द इंडियन अमेरिकन्स जो बहुत अच्छा काम करते हैं। बैकग्राउंड में बहुत जबरदस्त प्रेशर आ रहा था। मागा डेफिनेटली इंडिया को दबा कर रखना चाहता है, न्यू कॉलोनियलिज्म की तरफ बढ़ना चाहता है। ये तो एक पर्सनल हो गया। अगर मैं प्रोफेशनल फ्रंट पे बात करूँ, इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करूँ, टैरिफ लगाकर नुकसान किसको हो रहा था? अमेरिका की जनता को। जो चीज़ ₹5 की है वो ₹7 में बिक रही है। वो त्राहिमाम त्राहिमाम हो रखा है। जो आम जनता है वो परेशान हो रखी है। इतनी इन्फ्लेशन के साथ वो जी नहीं सकते और वैसे भी उनकी इकोनॉमी नीचे जा रही है। यूपीआई ने इतना बढ़िया काम किया अक्रॉस द वर्ल्ड कि डॉलर का जो वर्चस्व है वो खत्म होने शुरू हो चुका है ऑलरेडी, मैं ये बोलूँगी। रशिया, चाइना साथ में आ गए, वो एक अलग प्रेशर था। तो प्रेशर एक तरीके से नहीं थे, बहुत सारे इंटरनल प्रेशर, इंडियन अमेरिकन्स, प्राइस राइज, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो डामाडोल है। अगर बाहर की तरफ देखूं तो बैकफायर कर गया क्योंकि इनको लगा था इंडिया को आइसोलेट कर लेंगे, इंडिया के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई। साउथ कोरिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, अब इजराइल जो कि सबसे चड़ी बड़ी है, अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो वो सब के सब भारत के साथ खड़े हो गए। दूसरा जो सबसे जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे अगर बाहर की तरफ बात करूं, जो सबसे बड़ा खतरा आया, रशिया, चाइना, इंडिया एक साथ दोस्त के साथ। ट्रम्प को तो वो बोलते हैं ना छाती पे सांप लौट गया होगा जब उन्होंने शी जिनपिंग और मोदी और पुतिन को एक साथ देखा। उनको लगा वो लल्लो चप्पो करेंगे, पुतिन से एक बार मीटिंग कर लेंगे तो सॉफ्टन हो जाएगा। गए, वो टल गए वो दिन कि आप मीठी-मीठी बातें करके लोगों को छुरी रेत देते थे। वो बहुत पुरानी बात हो गई। तो चारों तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा था और सबसे बड़ा प्रेशर जिस पे कल रात को मैंने वीडियो किया है, द बिलियनियर्स ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिनको हम वॉल स्ट्रीट शार्क्स कहते हैं, निकनेम है उनके लिए, जिनकी कंपनीज बड़ी-बड़ी हैं। इन्होंने कहा हम H-1B वीज़ा पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, हम आईटी कंपनीज को बंद कर देंगे। हमारी 4 कंपनीज मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, उन्होंने ओपनली कहा इनको अटैक करो। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एंड एचसीएल, डायरेक्ट अटैक की बात हो रही है इन कंपनीज के ऊपर, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, वायलेंट हो या जिस तरीके का भी ये प्रेशर क्रिएट कर सके। वो उनका धंधा चलता है आईटी कंपनी से भारत में जो सस्ते में लेकर जाते हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं या फिर जो इंडिया के अंदर उन्होंने आउटसोर्स किए हैं कैंपसेस। आप लगाओ वीजा, देखते हैं कहाँ जाओगे। कौन सी दुनिया में है जहां इंजीनियर्स इतने सारे हैं? थोक के भाव आपको इंजीनियर्स मिलते हैं भारत में। हमारे घर में हमारे भारत में हर तीसरे घर में एक इंजीनियर है आज की डेट में। इनफैक्ट बोलूं हर दूसरे घर में इंजीनियर है। मैं तो सारे इंजीनियर्स गेस्ट की लाइन है मेरे पास में, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लगाओ आप H-1B वीजा, देखते हैं कहां तक जाओगे। और ट्रंप मिस कैलकुलेटेड दिस टाइम, बैडली मिस कैलकुलेटेड। जो सबसे बड़ा दुनिया ने देखा कि हाउडी मोदी, गुजरात में मोदी जी ने आपको होस्ट किया। मोदी जी को होस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, बट आउट ऑफ फ्रेंडशिप दैट ही आस्क्ड फॉर अ फेवर, ट्रंप ओपनली आस्क्ड फॉर अ फेवर। जब इनका इलेक्शन चल रहा था कि मुझे हेल्प चाहिए, इंडियन अमेरिकन के वोट चाहिए, तो उनके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया, इतने पैसे खर्च किए गए, और उसके बाद आप पीठ में छुरा घोंप रहे हो। ओवरनाइट आप टर्न मार रहे हो जस्ट बिकॉज आपको कोई पर्सनल ग्रजेस चाहिए, या नोबेल पीस प्राइज के लिए हमने नॉमिनेट नहीं किया, या आपकी पाकिस्तान के साथ डील हो गई थी, आप क्रेडिट लेना चाह रहे थे इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का। मजाक समझ रखा है दुनिया को, या बुड़बक समझ रखा है दुनिया को, कोई दिखता नहीं है। अगर आप अपने पक्के दोस्त के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो हेनरी किसिंजर की वो जो लाइन है ना, इट्स डेंजरस टू बी यूएस फ्रेंड बट इट इज फेटल टू बी अमेरिकाज फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड की इट इज डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी, डेंजरस बट इट इज फेटल कि आप दोस्त है, क्योंकि दोस्त बनाकर सबसे पहले गला यही रेतेंगे। सबसे पहले इन्होंने इतनी सारी गड़बड़ियां की हैं। आप
टैरिफ्स, आरबीआई उतर आई है। निर्मला सीतारमन जी ने जो अभी इंप्रूवमेंट कर दी है जीएसटी के अंदर, पूरी की पूरी फ्लड कर दी है, कंज्यूमरिज्म बढ़ा दिया, और बहुत अच्छा किया जो इन्होंने किया है। हम अपना उगाएंगे, अपना खाएंगे, हमारे यहाँ का पैसा हमारे यहाँ रहेगा, लगाओ टैरिफ अपने ऊपर, देखते हैं कहाँ जाओगे। और मार्केट्स की कमी है, कस्टमर्स की कमी है, हमारा सामान इतना बढ़िया है क्वालिटी वाइज, चाइना से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतना बढ़िया सामान है, पूरी दुनिया में धाक है हमारी, चाहे मेडिसिन हो, चाहे आप मटेरियल की बात कर ले, मिसाइल्स की बात कर ले, देख लीजिए ना मेड इन इंडिया क्या हिट पे हिट दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया, अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड वेपन्स को देख लिया है। आप जेम्स एंड ज्वेलरी की बात कर लीजिए, जो भारत में बनता है कहीं बनता ही नहीं है, कहीं नहीं बनता है। आई एम गिविंग यू ऑन स्टैम्प पेपर। ये जो प्रोडक्ट्स भारत से निकलते हैं उनकी क्वालिटी अलग है, उनकी लॉन्जेविटी अलग है, उनकी जो धाक है वो अलग है। मैं अफ्रीका जैसे नेशन की बात करूं, चाइना का मटेरियल वो लगाते जरूर है क्योंकि नेशंस को दे दिया जाता है, बट जब बात होती है कि भाई थोड़ा एक 50 पैसा 25 पैसा ज्यादा लगे बट मटेरियल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, वो कहीं नहीं है। और लगाओ, आप लगाओ, ट्रम्प को बोलिए और लगाए। अभी तक 50% दिया था, अब 100% 500% कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी आर रेडी टू फेस देम ऑन हेड ऑन। बहुत मजाक हो गया, कभी यहाँ सैंक्शन लगा देंगे, वहां सैंक्शन लगा देंगे, ये अरे धमकियों से, बोलते ना डर से इतना भी ना डराओ कि डर का डर खत्म हो जाए। ट्रम्प ने वही कर दिया, एक्चुअली डर का डर खत्म कर दिया उन्होंने। जी अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ट्रंप का अभी जो बयान आया है कि आई एम सॉरी टू से, बड़ा दुख क्या है कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना एंड रशिया, ये इतना हल्के में क्यों ले रहा था? कि अच्छा, इसको पहले पता नहीं था? अच्छा, उसके बाद अभी उनके एक मंत्री ने जो बयान दिया है कि माफी मांगनी पड़ेगी और ब्रिक्स को छोड़ना पड़ेगा और डॉलर में ही बिजनेस करना पड़ेगा भारत को, ये आखिर इतना हल्के में लेने का जो ये दुस्साहस, या इनको गलतफहमी कहां से हुई है? क्या इनको लगता है गलतफहमी इसलिए हुई इसमें क्योंकि राहुल उन्होंने फैक्टर आप देखती हैं क्या? इसमें राहुल गांधी या भारत के विपक्ष का कोई जी सपोर्ट ट्रंप को मिल रहा है? जैसे राहुल गांधी ने भी जो जिस तरीके से पाला बदला है और वो ट्रंप का सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, उसके बयानों को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी को डेड बता रहा है। जी कुछ एक पॉइंट्स है, मैं सारे एक आपने कहा हल्के में लेने की, क्योंकि इनको लगता है कि पूरी दुनिया बेवकूफ है। हल्के में लेने की गलती इसलिए की है क्योंकि इनके साथ विपक्ष मिला हुआ है। इस वक्त 5 से 6 ऑपरेशन सीआईए डायरेक्टली रन कर रही है। ऑपरेशन 37 जिसमें खुद बीजेपी के एमपीज को तोड़ने की बात चल रही है, इसमें मैंने अपने चैनल पे सावियो जी के साथ में कम से कम 3 या 4 शोज किए हैं। और अभी 4 सितंबर को सीआईए की मीटिंग हुई है इसी ऑपरेशन 37 में, राइट? उस पर डेवलपमेंट्स आई हुई हैं काफी सारी। उन्होंने अभी ऑन होल्ड करने की तैयारी कर ली है, बिकॉज जो बातें लीक नहीं होनी चाहिए थे वो यूएस से ही लीक हो गई हैं उनकी, कि ऑपरेशन 37 कौन से 37 एमपीज को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा आता है पहलगाम। पहलगाम में पैंट उतारकर मारा इसीलिए गया था जिससे कम्युनल वायलेंस को इंसाइट किया जा सके। आज से पहले भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, हर जगह बॉम्ब फोड़े गए हैं, लोगों को अंधाधुंध मारा गया। कभी पैंट उतारकर उनका उनका जो कटा हुआ है नहीं कटा हुआ है ये चेक कर कर नहीं मारा गया है। दिस वॉज अ टोटल ऑफेंस अगेंस्ट द हिंदूज। दे वांटेड टू इंसाइट द हिंदूज कि हिंदूज कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेंगे और उसका फिर वापस हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। बेसिकली उनका टारगेट ये था। दिस वॉज अ वेरी वेल प्लान्ड इन अमेरिका, एग्जीक्यूट यूएस सॉरी पाकिस्तान ने किया है। इट वॉज प्लान्ड इन अमेरिका, एग्जीक्यूटेड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास इतना दिमाग नहीं है, वो भाड़े का टट्टू है, जो पैसा देगा उसके लिए वो बंदूक चलाकर आ जाएगा, पर दिमाग उनका नहीं है वहां पे। तीसरा जो अभी चल रहा है, मराठा आंदोलन अचानक से शुरू हो गया, थैंकफुली दे हैव हैंडल्ड इट वेल। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी ने उसको अच्छे से हैंडल किया। पंजाब में देयर इज अ ब्लाइंड स्पॉट, पंजाब मिस कर गए। पंजाब फ्लड्स जो अभी हुआ है उसमें अगर इन्होंने 3-4 मंत्री अपने उतारे होते या उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया होता तो वो काफी कंट्रोल में रहता। परसों की रिपोर्ट है कि खालिस्तानियों को कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से काफी बड़ा फंड मिला है। नाउ दैट इज वेरी डिफिकल्ट। फ्लड्स, उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज का एक्टिव होना, खालिस्तान का दोबारा वापस आना, दैट इज अनदर। अब तमिलनाडु में एमके स्टालिन के साथ में ये बड़े बड़े लोग क्यों मिल रहे हैं, जरा जाकर देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं आ रहे हैं,
ये मजाक मत करिए। इन्वेस्टमेंट हमें भी पता है कहाँ से क्या आता है, पर जब पर्सनल लेवल पे विजिट्स होती है तो आपको उनका बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि ये ऑफिसर जो मिलने आ रहे हैं इनका बैकग्राउंड क्या है। बच्चे तो नहीं है ना हम लोग। वी हैव बीन सीइंग दिस फॉर लास्ट ऑलमोस्ट लाइक 100 इयर्स। किस तरीके से सामने में कुछ और रखा जाता है, पीछे में कुछ और परोसा जाता है। जब चलते हैं ईस्ट की तरफ, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, इन सबको ये इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट सर्वे से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए। भाई देश की गंदगी हटा रहे हैं, जो लोग यहाँ के वोटर नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं, उनको हटाने की तैयारी चल रही है। यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। यू शुड बी लाइक हाँ भाई, अपने देश का रिसोर्सेस है, अपने देश का पैसा है, हमारे देशवासियों के लिए होगा। आप ऐसे खड़े हो तो हमें बहुत खुशी मिलती है, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई दुश्मनी थोड़ी ना किसी पॉलिटिशियन से किसी की। पर इनको तो चाहिए दामाद आके वोट करे और हमारी छाती पे बैठ के, हमारे टैक्स के पैसों पे बैठ के हमारा ही खाना खाएं, हमारे यहाँ छेद करें, नकली पासपोर्ट बनवाएं, नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाएं और फिर यहाँ पर राइट्स क्रिएट करें, हमारी बहन बेटियों को टारगेट करें। ये दूसरा चल रहा है। इसीलिए क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, आई एम कमिंग टू द मेन पिक्चर। अब आप ये सारा आपने देखा ये किस तरीके से अक्रॉस द इंडिया चल रहा है। ये अलग-अलग तरीके की स्कीम्स चल रही हैं। मेन है इनको जोड़ता क्या है? इनको मेन जोड़ता है राहुल गांधी। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि ये ब्राह्मण वाला कार्ड, ठीक है? ब्राह्मण कितने हैं? मेरे ख्याल से अक्रॉस द इंडिया देखेंगे तो 2% ब्राह्मण्स होंगे या 5-10% ब्राह्मण्स होंगे। अक्रॉस भारत, अक्रॉस भारत की बात कर रही हूँ, ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। आप उन्हें क्यों टारगेट कर रहे हो? आज आप ब्राह्मण को करोगे, कल क्षत्रिय को करोगे, फिर किसी और को करोगे। आपको एक बंदे को विलेन बनाकर पूरी जनता में रोष पैदा करना है। एंड राहुल गांधी का ब्राह्मण एंड देन यूएस का ब्राह्मण, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि तालमेल बैठ रहा है, शब्द पे शब्द बैठ रहे हैं। और ये डेमोक्रेसी हेलीकॉप्टर पे बिठा के है जो लेकर आते हैं। वेनेजुएला वालों ने बोल दिया ना कि यहाँ पे फटकना मत। उन्होंने अपनी सारी वॉरशिप्स रेडी कर दी, पूरी आर्मी तैयार कर दी थी। फाइनली टुडे दे हैव बैक्ड ऑफ। वेनेजुएला से तुम्हारी लड़ने की हिम्मत नहीं है। आज ही ट्रम्प का बयान आया कि हम वेनेजुएला में अब कुछ नहीं करने जा रहे हैं। दे हैव बैक्ड ऑफ फ्रॉम वेनेजुएला। ये सारी चीजें विपक्ष एक तरफ और ट्रम्प एक तरफ, इसीलिए वो हल्के में ले रहे थे कि भैया अगर ये नहीं माने तो हम पूरे भारत में क्योस और राइट्स क्रिएट कर देंगे। ये इनकी बड़ी प्लानिंग थी, जो वन बाय वन ये लोग ध्वस्त करते जा रहे हैं। एंड रियली टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, आई वुड से कि भाई जिस तरीके के अटैक्स हैं हमारे ऊपर, भारत के ऊपर, और जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसीज रची जाती हैं, उनसे जिस तरीके से डील करें, इट इज नॉट इजी। इट इज रियली नॉट इजी। हल्के में इसीलिए ले रहे थे क्योंकि गद्दार भरे पड़े हुए हैं, सांप भरे पड़े हुए हैं, जिनको अपनी पर्सनल एम्बिशंस देश से बड़ी लगती हैं। किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के सपने लेके 26 दूल्हे तैयार हैं आज के डेट में, कि हम बारी बारी से बैठेंगे। भैया एक एक दिन के हिसाब से रख लो, एक एक हफ्ते या एक एक महीने के हिसाब से रख लो। तो जहां पे एम्बिशंस, लीडर्स की पर्सनल एम्बिशंस देश से बड़ी हो जाती हैं, वहां पे हल्के में तो लेगा ही ना दुश्मन, कि कोई ना कोई तो ट्रिक काम कर ही जाएगी। इसीलिए वो हल्के में ले रहे हैं। और राहुल की आपने बात की, आज राहुल मलेशिया पहुंचे हैं। बताइए मलेशिया क्यों गए हुए? जरा कोई बता दे मुझे। मलेशिया गढ़ है 2 सेंटर्स का। एक तो आपका इस्लामिक भाई साहब भाईचारे का, और दूसरा सीआईए का। ये दोनों का गढ़ है। काहे कोई ऐसे उन्हीं कंट्रीज में पहुंचते हैं जहां पे ये सारी चीजें होती हैं। क्यों ऐसी जगह पहुंचते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट हो गया। अच्छा, घूमने तो अभी इनकी वोट अधिकार यात्रा में बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है, जिसपे जो चर्चा होनी चाहिए थी वो उतनी हुई नहीं। पंजाब की क्रिप्टो क्रिश्चियन चन्नी, क्या क्या स्टेक है बिहार में? स्टालिन का तमिलनाडु के एक क्रिश्चियन, जिसका बेटा सनातन को डेंगू मलेरिया की तरह समूल नष्ट करने की बात करता है, स्टालिन का क्या स्टेक है, जो कि बिहारियों को वहां गाली देता है? उसको बिहार में बुला के मंच से संबोधित वो कर रहा है बिहारियों को। तो ये आपको नहीं लगता कि बिहार में कोई नया प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें प्रयोग उसी दिन बाबा जी, प्रयोग उसी दिन हो गया था जिस दिन तेजस्वी यादव की जो मैडम है, भाभी श्री हैं, वो जिस बैकग्राउंड से आई हैं वहीं से प्रयोग शुरू हो चुका था। आज के हमने कभी नहीं देखा था कि क्रिश्चियन मिशनरीज कभी यूपी और बिहार में ज्यादा एक्टिव रही हूँ।
ट्राइबल बेल्ट्स में एक्टिव रही हैं, साउथ में एक्टिव रही हैं, नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव रही हैं, पंजाब में एक्टिव रही हैं, पंजाब बट में यूपी और बिहार बचा था। अब ये बिहार में जो मैडम आई है, जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, जिनके मैं जिक्र कर रही हूँ, और अगर हिम्मत है तो आके प्रूफ कर दें कि वो नहीं है। ऐसा क्यों है कि शादी होती है और शादी के 1 साल 1.5 साल बाद ये सारे के सारे आने शुरू हो जाते हैं। घर घर में वो अपनी बाइबल और सफेद साड़ी पहनकर घूम रहे हैं। तो हमारे यहाँ सफेद साड़ी विधवाएं पहनती हैं, हमारे यहाँ सफेद साड़ी अ, विवाहित महिलाएं नहीं पहनती हैं, क्योंकि दुख का माना जाता है कि उनकी जिंदगी पे दुख है, इस तरीके से। पर ये सफेद साड़ियां पहन के या एक लाइट कलर की साड़ियां पहन के बाइबल ले, और महिलाएं जा रही हैं, पुरुष नहीं जा रहे हैं। लुक एट द वे दे प्लान देयर एंटायर थिंग। महिलाएं घूम रही हैं, पुरुष नहीं घूम रहे हैं इस चीज में। 3-4 का ग्रुप बनाकर गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले घूम रही है ये, कन्वर्ट करने के लिए लोगों को। तो डीएमके स्टालिन तो उनके रिश्तेदार हुए ना, वो भी तो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, और छन्नी भी क्रिप्टो क्रिश्चियन है। ये सब पहुंचे वहीं इसीलिए कि अब अगला फोकस बिहार पे है, बिहार में किस तरीके से क्रिश्चियनिटी फैलाई जाए। जब से ये मैडम आई है 10 जनपद पर, जिनके अलग अलग नाम है मीडिया में, उनसे मैं संबोधित नहीं करूंगी, बट ये जो राजमाता जी हैं 10 जनपद की, तब से आपको नहीं लगता कि क्रिश्चियन मिशनरीज अक्रॉस द कंट्री सुपर एक्टिव हो गई हैं, सुपर एक्टिव। और जब से ये आई है भारत में, तब से ही भारत को घेर लिया है चारों तरफ से। जितना नुकसान नेहरू और गांधी ने नहीं किया होगा, इस एक अकेली महिला ने किया है। आप देख लीजिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान में सीआईए आके बैठ गया, नेपाल में इनकी एक्टिविटीज चालू हो गई हैं। नेपाल से रिश्ते इन्होंने खराब किए क्योंकि इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। अरे नहीं घुसने दिया गया तो कौन सी बड़ी बात है, हमें भी नहीं घुसने देते हैं। मस्जिदों में महिलाओं को घुसने नहीं देते हैं, वहां पर तो मुंह नहीं खोलोगी, क्योंकि वहां पे पंगे लेने की औकात नहीं है इनकी। औकात काट दी जाएंगी उसी वक्त, ज्यादा ये चू चपड़ करेंगी। पर क्योंकि हिंदुओं से पंगे ले सकते हैं तो बड़ा आसान है। नेपाल हो गया, श्रीलंका में देख लीजिए, इन्होंने लाके बैठा दिए हैं रिजीम चेंज एक्सपर्ट्स। उधर बांग्लादेश में आप देख ही चुके हैं, तख्ता पलट हो चुका है। भूटान की तरफ में मुड़ी थी, बट थैंकफुली द गवर्नमेंट हैज टेकन अ नोट ऑफ इट एंड दे हैव वर्कड वेरी हार्ड बिहाइंड द कर्टन्स। बहुत सारी चीजें हमें पता भी होती हैं, बट हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अलाउड नहीं होता है बोलना। बट इस नहीं। अब एक अकेली मुझे एक महिला चीज ने जो बताइए, घोयरा है भारत को, पहले एक सोवियत यूनियन की थी, केजीबी की थी, केजीबी से मुड़ी सीआईए की तरफ। कहाँ से ट्रांजिशन हुआ वो शायद कभी इनकी जब डिटेल्स और बाहर आएंगी तब पता चलेगा। पर कहा जाता था ये तो रशिया की थी। रशिया से ये कब यूएस के चरणों में गिर पड़ी, वो बीच का ट्रांजिशन वाला गैप अभी भी हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ। जी, आपने बताया अभी मलेशिया भी सीआईए का अड्डा है, और ये वहां से टिप्स लेने गया है। कोई नई टूल किट लेके आएगा, कोई नया षड्यंत्र, भारत को अस्थिर इतने करने का कोई नया प्लान। बाबा जी इतने टूल किट ला चुके हैं ना, ये इतने टूल किट ला चुके हैं कि अब सारे प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। देखिए इनका मोडस ऑपरेंडी नहीं, एक वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं ना, शायद मलेशिया से हाइड्रोजन आने के अडानी बाद पे ही हाइड्रोजन बम फोड़ेगा। हाइड्रोजन को पे काम कौन कर रहा है? अडानी कर रहे हैं ना, तो अडानी के लिए लेकर आएंगे। देखिए इनकी प्रिडिक्टेबल हो गई है पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी, थैंक्स टू सोशल मीडिया और बहुत सारे राष्ट्रवादी इन्फ्लुएंसर्स, आप हैं, हम लोग हैं, हमने इनको खोल के रख दिया है। ये या तो कास्ट पे बात करेंगे, लैंग्वेज पे बात करेंगे, उसके बाद अडानी अंबानी पे बात करेंगे इनके। और बीजेपी के भी अंदर या बीजेपी से जुड़े हुए कई नेता हैं जिनको हमें पता है कि एक तो भाई साहब बैठे हुए हैं तमिलनाडु में, जिनको जॉर्जिया मेलोनी में उनकी बेटी नहीं उनकी गर्लफ्रेंड नजर आती है, जो इस तरीके के ऑफेंसिव ट्वीट्स करते हैं। एक भाई साहब हैं जो विद इन बीजेपी के अंदर है, मिनिस्टर है, पर उनको भी अब मिनिस्ट्री से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है, जो बहुत आजकल सोशल मीडिया में जाकर ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम तो वो लोग हैं जो काम करते हैं, पर जो ज्यादा अपनी मार्केटिंग करते हैं वो जनता को बेवकूफ बनाते हैं। हमें भी पता है किसकी तरफ इशारा हो रहा है वो। We are not fools, but we will not take the names. The thing is that कि इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई ना इनकी टूल किट, क्योंकि 70 साल से उसको रगड़ रहे हैं ना, 70 साल से चला रहे हैं। जनता तो अब जानती है कि आपकी एक ही मोडस ऑपरेंडी है, आपके पास ज्यादा है नहीं अब चीजें करने के लिए, नया क्या लेकर आओगे? और इनका जो सोचने का तरीका है वो अभी भी 70s 80s का है, नई सोच है ही नहीं। अब क्या करोगे सोशल मीडिया पे? अब जैसे ही इलेक्शंस आते हैं सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आपके ऊपर हमारे ऊपर प्रहार शुरू हो जाता है। हम लोगों को वीडियोस करने में दिक्कत आने लग जाती है इमीडिएटली, हमें पता है वो सारा मोडस ऑपरेंडी। तो हम पहले ही धागे खोल के रख देंगे आपके, बाद की नौबत ही नहीं आएगी कि बाद में आए, हम पहले ही अनाउंस कर देंगे कि ये हो रहा है। लेकर आने तो नई टूल किट, ये भारत को कम से कम 26 से 27 टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं जिससे राज कर सके।
ये वापस हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से पहले गुलाम बनाया था। आप बाबा जी एक चीज़ देखिए, जहाँ-जहाँ यूएस गया है, वहाँ-वहाँ तबाही आई है। आप वेस्ट एशिया देख लीजिए, वेस्ट एशिया, इराक और ये सारी कंट्रीज़ एक टाइम पे अच्छे खासे खेल मतलब फलते-फूलते देश थे। जैसे ही यूएस ने एंट्री मारी है वेस्ट एशिया में, पूरा वेस्ट एशिया ऑयल के चक्कर में पूरा तबाह करके रख दिया। पूरा वेस्ट एशिया, हर कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है और नॉर्दर्न अफ्रीका अगर मैं कहूँ तो। अब वहाँ पर खत्म कर चुके हैं सब कुछ। थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा तो बचा होगा। छिछवा का लेदर जो अपने यूपी में बोलते हैं, सब कर चुके हैं। अब इनको नज़र आ रहा है नई कौन-सी जगह जाएँ जहाँ पर हम अपनी डेमोक्रेसी, अपनी क्रिश्चियनिटी, अपना ये बाकी का सारा वो प्रोपेगेंडा फिर से शुरू करें। साउथ ईस्ट एशिया अभी बचा हुआ था, तो अभी मलेशिया पहुँचे हुए हैं। अभी देख लीजिए कितनी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं साउथ ईस्ट एशिया में। जी। जी। गायत्री, आज की चर्चा को अभी यहीं समाप्त करेंगे। मुझे मालूम है आपको अगले वीडियो पे जाना है। आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।